The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. हमास और इसराइल के बीच सीज फायर कब टूट जाए, अब इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो चुका है। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे इस्राएली पीएम और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, जिसके बाद मीडिया के सामने जैसे ही दोनों आए, उनके बयानों ने सबको हैरान कर दिया। जानकार मानते हैं कि इस बयान को सुनने के बाद साफ तौर पर अब शायद हमास गाजा युद्ध विराम को नकार दे। ऐसे में एक बार फिर से गाजा में युद्ध भड़क सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध से तबाह हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी पर कंट्रोल करना चाहता है। ट्रंप ने कब्जे की डेडलाइन के विषय में कहा कि अमेरिका तब तक वहां बना रहेगा जब तक फिलिस्तीनी अन्य जगहों पर बसाए नहीं जाते। ट्रंप ने अपने बयान में यह साफ कर दिया कि अमेरिका गाजा का विकास करेगा और इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेगा। ट्रंप ने यह बयान इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान दिया। ट्रंप के इन बयानों से अब मुस्लिम मुल्कों के सामने बड़ा संकट खड़ा है, क्योंकि गाजा के लोगों को कभी भी अमेरिका के राज में जिंदगी गुजारना पसंद नहीं होगा। गाजा के लोग यहाँ तक मानते हैं कि इसराइल ने जो नरसंहार किया है, उसमें अमेरिका की अहम हिस्सेदारी थी। ऐसे में मुस्लिम मुल्क ट्रंप के इस बयान के बाद एकजुट होते हुए नजर आने लगे हैं। सऊदी अरब ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। मिस्र, जॉर्डन के साथ साथ मध्य पूर्व में अमेरिका के दूसरे सहयोगियों ने ट्रंप को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये साफ कर दिया कि गाजा से फिलिस्तीनियों को अलग करने से मध्य पूर्व की स्थिरता को खतरा हो जाएगा। इससे युद्ध को और बढ़ावा मिलेगा और कहा कि इससे दो राज्य समाधान की कोशिशों पर बुरा असर होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया, आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह फिलिस्तीनी लोगों की ओर से झेली जा रही गंभीर मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए काम करे, जो अपनी भूमि के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब अंतिम दौर में नजर आ रहा है। इसी बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने प्लान के बारे में बताया। नेतन्याहू ने कहा कि उनका लक्ष्य हमास को खत्म करना है और गाजा में शांति को स्थापित करना है। इसके लिए अमेरिका अब उनका भरपूर सहयोग करता नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कुछ बयान दिया, उसे लेकर इस्राएली प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद भी दिया और कहा कि इससे अमेरिका के पुराने विचारों में अब बदलाव साफ नजर आ रहा है। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुस्लिम मुल्क आगे अमेरिका के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेंगे या फिर नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।